मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 के मीनिंग्स को नोट डाउन करेंगे और उनको समझेंगे भी। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको लेसन 3 की रीडिंग कराई हुई थी और लेसन को एक्सप्लेन किया हुआ था। और आज द बॉय जज, जो कि लेसन का नाम है, उस लेसन की मीनिंग्स को मैं समझाऊंगा और आपको नोट डाउन करवाऊंगा। इनको अपनी फैन नोटबुक में भी बच्चों आप लिखोगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला जो वर्ड है वर्ड मीनिंग का, वो है एक्यूज। स्पेल मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्यूज का स्पेल है ACCUSE, ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है टू से समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। मतलब किसी से ये कहना कि उसने कुछ गलत किया है, या आरोप लगाना। एक वन वर्ड में मैं आपको हिंदी में रिप्लाई करूँगा, समझाऊँगा। किसी पर आरोप लगाना या फिर किसी को कहना कि किसी ने कुछ गलत किया है। टू समबडी हैज़ डन समथिंग, किसी को कहना, क्या कहना कि वो गलत है। टू से समबडी हैज़ डन समथिंग, कि उसने कुछ गलत किया है। बच्चों, इसके बाद अगला वर्ड है आपका अप्रोच। स्पेल है APPROACH, APPROACH, अप्रोच। अप्रोच का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कुछ कहना, किसी चीज़ के लिए कुछ कहना या उस तक पहुंच बनाना अपने किसी पर्पस को लेकर। अप्रोच मतलब टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कुछ कहना किसी चीज़ को लेकर। ये अप्रोच का मीनिंग होगा बच्चों। इसके बाद आपका तीसरा जो वर्ड है बच्चों, वो है आस्क ऑफ, ASK, आस्क, OF, ऑफ। आस्क ऑफ, इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों रिक्वेस्ट, मतलब किसी से निवेदन करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। टू डिमांड समथिंग, किसी चीज़ को मांगना बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही पोलाइट वे में किसी से कोई चीज़ मांगना आस्क फॉर कहा जाता है बच्चों। इसके बाद आपका चौथा जो वर्ड है, फोर्थ जो वर्ड है, वो लिखा है ए लॉन्ग वे, ALONG, लॉन्ग, WAY, वे। ए लॉन्ग वे का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है एट ए डिस्टेंस। एट ए डिस्टेंस मतलब दूरी पर, एट ए डिस्टेंस मतलब दूरी पर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है आपका बैग, BEG, बैग। बैग का जो मीनिंग होता है वो होता है टू आस्क समबडी टू फॉरगिव यू फॉर समथिंग, मतलब किसी से क्षमा मांगना। किसी से क्या मांगना बच्चों? सॉरी करना, या किसी से फॉरगिवनेस मांगना, मतलब किसी से निवेदन करना क्षमा मांगने के लिए, किसी से माफ़ी के लिए निवेदन करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इसके बाद डेस्पेयर। स्पेल है DESPAIR, DESPAIR, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, मतलब ऐसी भावनाएं मन के अंदर आना जिससे कि सारी आशाओं को खो देना, निराशा वाली भावनाओं को का आना, ये डेस्पेयर कहलाता है। एक तरह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में जब कोई चला जाता है ना, तो वो काफ़ी डेस्पेयर हो जाता है बच्चों। डेस्पेयर के बाद अगला वर्ड है आपका डिस्टेंट। स्पेल है DISTANT। डिस्टेंट का मतलब होता है फार अवे, मतलब काफ़ी दूर होना। FAR, फार, AWAY, अवे, फार अवे। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों आपका इन्फॉर्म। स्पेल है INFORM, INFORM, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है टू टेल समबडी अबाउट समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए कुछ कहना। टू टेल समबडी अबाउट समथिंग, किसी से किसी चीज़ के लिए कुछ कहना, ये आपका इन्फॉर्म होता है, मतलब उसको सूचना देना एक तरह से। अगला वर्ड है बच्चों आपका इन सर्च ऑफ, INSEARCH, सर्च, OF, ऑफ। इन सर्च ऑफ का मीनिंग होता है लुकिंग फॉर समथिंग और समबडी, किसी की खोज करना, किसी को देखना, ये आपका इन सर्च ऑफ का मीनिंग होता है बच्चों। इसके बाद मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ा के मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर विजिबल हो बच्चों। इन सर्च ऑफ के बाद अगला जो वर्ड है आपका, वो है आपका लॉजिंग। स्पेल है LODGING, LODGING, लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है टेम्प्रोरी एकोमोडेशन, किसी को अस्थायी तौर पर आश्रय देना, किसी को अस्थायी तौर पर घर में रखना, ठीक है ना, कुछ समय के लिए। लॉजिंग के बाद अगला वर्ड होता है नैरेट। स्पेल है NARRATE, नैरेट, NARRATE, नैरेट। नैरेट का मतलब होता है टू टेल ए स्टोरी, इवेंट, किसी को कोई कहानी सुनाना, किसी घटना के बारे में बताना, ये नैरेट होता है। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों आपका गिव अप। स्पेल है GIVE, गिव, UP, अप, GIVE, गिव, UP, अप। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, ये गिव अप होता है बच्चों। गिव अप के बाद अगला वर्ड है बच्चों आपका ट्रायल। स्पेल है TRIAL, ट्रायल। ट्रायल का अर्थ होता है टू डिसाइड इफ समबडी एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज गिल्टी,
मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है ना, सुनवाई करना। अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको बेकसूर साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल कराते हैं, सुनवाई कराते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है, आपने सुना होगा। अगला वर्ड है बच्चों इसके बाद सील, स्पेल है SEAL, सील। सील मतलब होता है बच्चों टू क्लोज अ कंटेनर टाइटली, मतलब एक तरह से किसी बर्तन या किसी चीज़ को टाइट से कस देना, ठीक है ना, सील लगा के कस देना, टाइट कस देना, ये अपना सील होता है। अगला वर्ड है विजडम, स्पेल है WISDOM, विजडम। विजडम का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, मतलब ऐसी योग्यता जिससे कि एक सेंसिटिव डिसीजन लिया जा सके, एक मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय लिया जा सके। अगला शब्द है आपका क्ले, स्पेल है CLAY, क्ले। क्ले का मतलब होता है वाटर सॉफ्ट सॉइल, मतलब ऐसी मिट्टी जो पानी को सोख लेती है। सॉफ्ट वेट अर्थ, जैसे कि जो अर्थ होता है गीला, जो गीली मिट्टी होती है, सॉफ्ट जो मिट्टी होती है उसको भी हम क्ले कह सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों आपका जजमेंट, स्पेल मैं आपको बताता हूँ JUDGEMENT, जजमेंट। जजमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है एन ओपिनियन फॉर्म्ड बाय जजिंग समथिंग, मतलब अपना विचार देना, ठीक है ना, जब किसी चीज़ को भली भांति हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, पहचान लेते हैं, जज करने के बाद अपने विचार प्रकट करना, ये जजमेंट कहलाता है। बच्चों मैं एक बार और मीनिंग्स को रिपीट कर देता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला जो वर्ड है ग्लोसरी के अंदर वो है एक्यूज, स्पेल है ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है टू से समथिंग, टू से समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, किसी से कहना कि उसने कुछ गलत किया है, उसके लिए हम एक्यूज का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों आपका अप्रोच, APPROACH, अप्रोच मतलब टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कोई चीज़ मांगना। आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट, टू डिमांड समथिंग। अ लॉन्ग वे मतलब एट ए डिस्टेंस, मतलब दूरी पर। अ लॉन्ग वे एट ए डिस्टेंस मतलब दूरी पर। इसके बाद अगला वर्ड है आपका बैग, बैग मतलब टू आस्क समबडी टू फॉरगिव यू फॉर समथिंग, किसी से माफ़ी मांगना, अगर कोई चीज़ हो जाती है गलती से तो उसके लिए माफ़ी मांगना। अगला वर्ड है डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑफ ऑल होप, मतलब ऐसी भावना जिसमें सारी आशाएं खो गई हों, निराशा हाथ लगी हो, वो डेस्पेयर कहलाता है। डिस्टेंट अगला वर्ड है, मतलब फार अवे। नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्म, मतलब टू टेल्स समबडी अबाउट समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना। इन सर्च ऑफ मतलब लुकिंग फॉर समथिंग और समबडी, किसी को खोजना या किसी चीज़ को खोजना, इन सर्च ऑफ कहलाता है। अगला वर्ड है बच्चों लॉजिंग, इस पहले LODGING, लॉजिंग। लॉजिंग का अर्थ होता है टेम्प्रेरी एकोमोडेशन, मतलब अस्थायी तौर पर किसी को आश्रय देना। अगला वर्ड है आपका नरेट, इस पहले NARRATE, नरेट। नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना या किसी घटना के बारे में बताना। अगला वर्ड है बच्चों आपका गिव अप, मतलब टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोकना या हिम्मत हार जाना। ट्रायल मतलब टू डिसाइड इफ सम बॉडी एक्यूज्ड ऑफ क्राइम इज गिल्टी और नॉट, मतलब ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई करना और ये पता करना कि सामने वाला व्यक्ति गिल्टी है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद सील, मतलब क्लोज, टू क्लोज ए कंटेनर टाइटली, किसी कंटेनर को बहुत टाइट कस के लगा देना। विजडम, अगला वर्ड विजडम है, विजडम मतलब एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, मतलब गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय लेना। अगला है बुद्धिमानी के साथ कोई निर्णय लेना। क्ले मतलब जो पानी मिट्टी को सोख लेती है ना, उसको क्ले कहते हैं, और सॉफ्ट जो अर्थ होता है जो मिट्टी को सोख के रखता है उसको भी हम क्ले कहेंगे। जजमेंट मतलब एन ओपिनियन फॉर्म्ड बाय जजिंग समथिंग, किसी चीज़ को भली भांति समझकर अपना निर्णय लेना आपका जजमेंट कहलाता है। तो बच्चों इन मीनिंग्स को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे और अपनी कॉपी का जो है उसको कंप्लीट किया है नहीं किया, इसलिए आप मुझे अपनी कॉपी का फ़ोटो खींचकर मुझे भेजेंगे भी। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।